जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे, माँ गंगे, श्री सीताराम। कल मैंने आप लोगों के समक्ष बताया कि सबसे पहले तो यह मानव शरीर जो मिला है हम लोगों को, मानव शरीर दुर्लभ है और मानव शरीर में भी संत पुरुष का दर्शन दुर्लभ है। ऐसे संत जो भगवान ही जिनका सब कुछ हो, भगवान के स्थिति में ही सदैव नाचते गाते रहते हैं, ऐसे संत का मिलना दुर्लभ होता है। उसके बाद विषय की निवृत्ति कैसे होती है यह भी कहा। विषय की निवृत्ति तो हो जाती है, लेकिन उसका रस नहीं जाता है, रस कभी समाप्त नहीं होता है। इसके लिए देखिए, जहाँ राग रहता है वहाँ द्वेष रहता है, इसलिए राग की भी निवृत्ति होनी चाहिए। यह भी मैंने आपको कह दिया, जो राग की भी निवृत्ति भगवान के चरण में प्रेम करने से ही राग की निवृत्ति होगी। राग नहीं रहेगा तो द्वेष भी नहीं आएगा। अब गीता की चौपाई में रसवर्ज की चर्चा हुई और सबसे बड़ा दुर्धर्ष यदि कुछ है तो वह रस है। इसीलिए गीताकार रसवर्जन लिखे। इसका निवर्तन भी तब होता है जब जीव को पूर्ण अनुराग प्राप्त होती है। भगवान के चरण कमल में पूर्ण अनुराग होता है तो रस की भी निवृत्ति हो जाती है। इसमें आपको मैंने जो कल कहा वह कथा कराऊं। जब राजा दशरथ के यहाँ मिथिला धीराज जनक जी का पत्र पहुंचा था, तो उस पत्र में अक्षराकार ब्रह्म की चर्चा थी और दशरथ जी अक्षराकार ब्रह्म पर से निराकार ब्रह्म पर आ गए। और निराकार ब्रह्म का चिंतन करते करते राजा दशरथ जी रस को भी भूल गए। इसीलिए गीताकार ने कहा रस वर्जम। अब आगे मैं कथा तो कहना प्रारंभ कर रहा हूं, लेकिन एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बाबा मुझे कथा में नींद बहुत आती है। मैंने कहा कि तुम्हें नींद तो इसीलिए आती है क्योंकि
तुमको कथा के रस का बोध नहीं है। कथा के रस का यदि बोध हो जाए तो नींद काहे को आएगी। और एक बात ध्यान रखिए, कथा रस का बोध तो ये बहुत बड़े भाग्य का फल है। जीवन में बहुत बड़े बड़े भाग्य का समुदय होता है, तब कथा रस का बोध होता है। रसवर्जम इसका सीधा सा तात्पर्य है कि भगवान अपने गुणों को इसीलिए ही प्रकट करते हैं, इसीलिए गुणों का रहना आवश्यक है। गुण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है रस्सी। रस्सी और रस्सी का उपयोग होता है बांधने के लिए। जो किसी के बंधन में नहीं आवे और रस्सी के बंधन में आ जाते हैं। जब कोई सामान्य व्यक्ति रस्सी से बंध जाता है तो जहां बंधता है वहां उसको पीड़ा होती है, परंतु सौभाग्य से जब रस की ही रस्सी बन जाए तब ऐसा कौन होगा जो उनसे नहीं बंधेगा। जिसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी नहीं बंधूंगा, रस्सी ने कहा बच्चू तो तुमको मैं बांधूंगी। तो इस भगवत रस की रस्सी ने बच्चू को भी बांधा और बच्चू के चच्चू को भी बांधा। सुन लीजिए, बच्चू हैं शुक्राचार्य, सनकादि, और चच्चू हैं साक्षात शंकर भगवान। और इस रस्सी ने दोनों को ही बांधा। इसीलिए तो गोपियों ने कह दिया मोहन तेरी मुरली की कसम हम तो तुमसे दीवाने बन बैठे। मोहन तेरी मुरली की कसम हम तो तुमसे दीवाने बन बैठे। मानो या न मानो मेरे मन का मरम, मानो या न मानो मेरे मन का मरम, हम तो जग के बेगाने बन बैठे। ये क्या था? क्या ये कहने वाले मूर्ख रहे होंगे? ऐसा क्यों था? अच्छा, एक बात बताइए, जब बहुत गर्मी पड़ने लगती है तो उस समय धूप से व्याकुल होकर व्यक्ति को क्या पीने का मन करता है? लस्सी पीने का मन हो जाता है। और संस्कृत में रॉ का ही लॉ हो जाता है, तो रस्सी ही बिगड़ कर बन गया लस्सी। तो ये जो भगवान के
गुणगन है, ये रस्सी भी है और लस्सी भी है। आप लोग सोचते रहिएगा क्या ही बोलते जा रहे हैं। शायद भांग छान करके, भांग पी करके मस्त होंगे। बिल्कुल ठीक है। हमने तो ऐसी भांग छानी कि बड़ी मस्ती आ रही है, और मुझे लगता है कि आप लोग 2-4 दिन यदि मेरे कथा को भी सुनिएगा तो आप लोगों को भी मस्ती आ जाएगी। अब बताइए ये मस्ती क्या है? बताता हूं। जब तक अभिमान रहेगा, अभिमान का अर्थ शायद सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं कह देता हूं। सुंदर अपना मान चाहिएगा जब तक, यही तो अभिमान है। हम लोग अपने आप का मान चाहते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं। तो जब तक आपको अपने मान सम्मान की बात रहेगी, अर्थात अभिमान आपको रहेगा, तब तक गोविंद नहीं मिलेंगे। सावधान। जब तक अभिमान को रखिएगा, तो मेरी कथा भी नहीं आपके नजदीक में रहेगी और मैं भी नहीं रहूंगा। अर्थात अपने अहंकार को संभाल लीजिए, माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए। जब गोविंद की मस्ती छा जाएगी तो आपके जीवन में आनंद हो जाएगा, आनंद। फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई भी दुनिया का टेंशन आपके पास नहीं रहेगा। हम नींद की गोली नहीं लेते हैं। हम क्यों नींद की गोली लें? हमारे शत्रु ले नींद की गोली। हम तो जब नींद आई तो सो गए, और नहीं आई तो कथा पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं। देखिए, नींद का मन होता है, नींद का मतलब क्या होता है। इसलिए कहे सो जाने के लिए। नींद को क्या कहते हैं? नींद में जब हम लोग जाते हैं तो उसको कहते हैं आराम। अर्थात राम को बुला करके आप नींद में सो जाइए, राम को बुलाते रहिए, सो जाइए। अथवा दूसरा नाम है उसका विश्राम। अरे राम में भुला जाइए। नींद भी तो यही है, उसमें भी शंकराचार्य जी कहें निद्रा समाधि स्थिति। निद्रा में भी जब हम रहते हैं तो वह समाधि की स्थिति हो जाती है। इसलिए कोई गोली लेने की जरूरत नहीं है।
राम जी के चरणारविंद में उनके चरण का आनंद लेते रहे हम लोग, बिल्कुल आनंद की स्थिति रहेगी। मैं थोड़ी ही बात कहा, अब आगे फिर मैं आपको रस के संबंध में कहूँगा। इसके कहने के पहले दो चार बार सीताराम जी का नाम हम ले लेते हैं। सीताराम 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 सीताराम।